हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब आज हम लोग कैपिटल अकाउंट की भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी सीरीज में आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 60, बुक का क्वेश्चन नंबर 60 करीब करीब पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। बीच के जो क्वेश्चन बचे वो आप लोग करना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3। एक्स और वाई पार्टनर है 5:3 में। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 आर एज फॉलो। लायबिलिटीज में देखिए क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। और कैपिटल अकाउंट एसेट्स में देखिए कैश एंड बैंक, डेटा, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स और P&L अकाउंट। P&L अकाउंट अगर एसेट्स पे दिया हुआ है तो इसकी मैंने आपको एंट्री बताई थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L ऑल रेशियो में। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यह भी ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट की कोई भी चीज हो उसकी एंट्री ओल्ड रेशियो में होती है और ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 with 1/8 share. Jed bring 20,000 capital, 12,000 goodwill. Jed acquired इस शेयर एंटायरली फ्रॉम एक से ही लेगा। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल और गुडविल लाते हैं तो उसकी एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और सेकंड उसने अपना ये हिस्सा सिर्फ किससे लिया, एक से तो सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक से कैपिटल। ये ध्यान रखना, जर्नल एंट्री में आपको बता चुका पहले, तो ये आप लोग कर लेना जर्नल का परफॉर्मा बना के। आगे प्रोविडेंट इंक्रीज बाय 5,000 तो लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ना लॉस होता है तो ये डेबिट में आएगा हमारे टू प्रोविडेंट फंड। डेटर्स आर ऑल गुड, अगर डेटर्स पूरे गुड है तो आपको प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है। तो अगर प्रोविजन जो लायबिलिटी में 600 दिया हुआ है अब उसकी आवश्यकता नहीं है तो लायबिलिटी कम हुई तो बेनिफिट तो ये भी किधर आएगा आपका, बेनिफिट वाज बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नेक्स्ट स्टॉक इंक्लूड 3,000 एब्सोल्यूट आइटम। ऑब्सोल्यूट बेकार आइटम है 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए की एब्सोल्यूट बेकार आइटम है तो ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आएगा। इसकी रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज में लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए ज्यादा देना है, लॉस रहा डेबिट में। फिक्स एसेट टू बी रिवैल्यूड 70,000 और यहाँ 80 से कितनी होगी 70, 10,000 कम हुई तो टू फिक्स एसेट। तो अब बनाइए इसका हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज आप कर लेना, मैं नेसेसरी अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कॉलम्स के नाम है पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये कॉलम्स के नाम है। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000, प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ गया तो लायबिलिटी में दिया हुआ प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी बढ़ी तो डेबिट में आएगा टू प्रोविडेंट फंड 5,000। आगे डेटर्स आर ऑल गुड तो लायबिलिटीज में देखिए, एसेट्स में देखिए 600 के डेटर्स दिए हुए हैं, अब 600 का प्रोविजन दिया हुआ है तो प्रोविजन की आवश्यकता नहीं तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में आएगा। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600, अब इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक इंक्लूड 3,000 ऑब्सोल्यूट आइटम, बेकार आइटम है जो यूजफुल नहीं है तो लॉस रहा, लॉस किधर आएगा टू में, तो टू स्टॉक आपके कितने रुपए आएगा यहाँ पे 3,000। नेक्स्ट पॉइंट क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर्स पे 1,000 रुपए ज्यादा देने तो फायदा, सॉरी फायदा क्या लॉस, तो क्रेडिटर्स 1,000 ज्यादा देना है, लायबिलिटी बढ़ी लॉस, लॉस डेबिट में आता है। फिक्स एसेट टू बी रिवैल्यूड 70,000, आप बैलेंस शीट के एसेट साइड देखिए 80 दे रखिए, 80 से कितनी होगी 70 तो आपकी 10,000 कम हुई, 10,000 कम हुई तो हमारे लिए क्या रहा लॉस, तो लॉस रहा टू फिक्स एसेट। अब आप दोनों तरफ का टोटल लगाइए और जो डिफरेंस होगा वो पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए इधर का टोटल 70, 5, 75, 79
डेबिट साइड का टोटल हुआ आपका यहाँ पर कितना हुआ आपके एक मिनट, फिक्स एसेट 10,000 से कम हुई थी ना आपके। फिक्स एसेट का क्या लिखा हुआ है वापस देखिए, फिक्स एसेट 70,000, हमने 70 लिख दिया, और जबकि बैलेंस शीट में कितनी है 80,000, तो 10,000 कम हो गया, 10,000 रहेगा। तो यार टोटल कितना हुआ 19,000, 10 5 तो 16, 19 में से 600 घटाइए तो आपका बचा 18,400। ये 18,400 दोनों तरफ का टोटल लगाना, पहले इधर का टोटल कम है तो बाई में लॉस आएगा, अगर इधर का ज्यादा है और इधर का कम है तो प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ तो इधर का कम है तो लॉस, कौन कौन पार्टनर है आपके यहाँ पर, पार्टनर है आपके एक्स और वाई। तो बाई एक्स कैपिटल और बाई वाई कैपिटल, ये लॉस राम लोगों के लिए, तो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 18,400 का लॉस है, रेशियो आपको दे रखा है 5:3, तो 18,400 को आप बांट दीजिए 5/8 और 3/8, तो देखिए कितना 8 2 जा 16, 2 24 8 11,500, तो एक का तो आपका आएगा 11,500, एक्स का तो कितना है 11,500, वाई का देख लीजिए यहाँ 3/8 कर लीजिए, 2 से 6 6,900। ओके, तो यहाँ पे 6,900 आ गया, ये टोटल आपको एक सीट में लगाना है 19,000। इस तरह से आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है, कंप्लीट करना है, और जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है तो इससे रिलेटेड एंट्रीज क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड टू स्टॉक टू क्रेडिटर्स और टू फिक्स्ड एसेट्स। ओके, इसकी एंट्री आएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और थर्ड एंट्री लॉस की होगी तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से जर्नल एंट्रीज पास हो जाएगी। कैपिटल की और गुडविल की एंट्री मैंने बता दी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बता दी, P&L की बता दी, तो आप जर्नल एंट्री पास कर लेना, जर्नल का परफॉर्मा बना के। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 पार्टनर है आपके, परफॉर्मा आप लोगों को मैंने पहले बता चुका फर्स्ट चैप्टर में, एक्स वाई जेड। ये जो पहले वाला कॉलम है पर्टिकुलर्स का है, ये पर्टिकुलर। डेट का चाहे तो डेट का कॉलम आप बना सकते हो, डेट का भी कॉलम बना सकते हो, डेट पर्टिकुलर होना। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, डेट का कॉलम भी बनाया जा सकता है, जिसमें 1 अप्रैल जिस दिन ये आया उस दिन की डेट की ट्रांजेक्शन की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि उसी दिन पूरे ट्रांजेक्शन हो रहे। पहले मैं आपको बता चुका है कैपिटल अकाउंट बनाना। सबसे पहले इसमें क्या आता है, बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट से ही आते हैं। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल अकाउंट के लायबिलिटी साइड पे देखिए आपको कैपिटल दे रखी 70,000 और 31,000 एक्स और वाई की, तो यहाँ पे 70,000 और 31,000। नंबर 2 लायबिलिटी में देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 5,800, तो इसको विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑल रेशियो में बांट देंगे। ये लास्ट चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, मैं शॉर्ट में लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 है, इसको 5:3 में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो 5,800 5,800 इंटू 5/8, 8 7 जा 56, 2 20, 8 2 16, 4 20, 750 2। यहाँ पे एक का तो कितना आएगा आपका 3,625। अब दूसरे का निकाल लीजिए, 3/8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3/8, तो 5 की 15 का 5 बचे कितने 1, 3 2 जा 6 और 1 7, और 7 3 जा 21, 2175। इस तरह से ऑल रेशियो में वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3,625 और 2175। एसेट साइड में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट में दिया हुआ है तो
एंट्री की ऑल पार्टनर एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू P&L अकाउंट, और इसकी एंट्री बनी वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। आपको P&L दिया हुआ है 2400, इसको 5:3 में बांट दीजिए, 5/8, तो कितना आएगा 1500, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 900, 1500 और 900 आ जाएगा। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन का लॉस हम लोग बांट देंगे, तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू एंट्री थी रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे लॉस आया था, इसका आया था 11,500 और 6,900, 18,400 का लॉस आया था। इसके बाद यह लाया था आपके कैपिटल लाया फर्स्ट लाइन में, जेड ब्रिंग 20,000 कैपिटल, 20,000 रुपये कैपिटल के लाया, तो यहाँ क्या आएगा बाई बैंक अकाउंट, जेड 20,000 कैपिटल लाया तो 20,000। सेकेंड 20,000 कैपिटल के बाद वो लाया 12,000 गुडविल के, तो इसकी एंट्री थी गुडविल के लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए हुआ यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल का आपका अमाउंट कितने रुपए लाया 12,000, 12,000 ओनली कौन किससे लिया उसने एक्स से, तो ओनली एक्स के अकाउंट में 12,000 आएगा। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा ओनली उसी के अकाउंट में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्रीफाइस रेशियो में, सेक्रीफाइस उसी ने किया तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, बाकी में नहीं होगी। अब आप डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका पूरे ट्रांजेक्शन हो गए। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। टोटल देख लीजिए इसका 70,000 80 82 85625 31 32 33,175, और यहाँ पर कितना होगा 20,000। अब आप देखिए 85625, इधर का टोटल आपका है 11,500 12 13,000, तो 85625 में से 13,000 घटा दीजिए 72625 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 72625। इधर का टोटल हुआ 33,175, इसमें से आप 6,900 7,800 घटा दीजिए, तो 33,175 में से 7,800 माइनस कर दीजिए, कितना बचा आपका यहाँ पे 25,375। इसका बैलेंस आपका कितना बचा 25,375, और इसका 20,000 सेम आ जाएगा, तो यह आपका आएगा 2 बैलेंस सीडी। इसके बाद टोटल एक ही सीट में लगाना, कितना टोटल आया 85625, इसका है 33,175 और 20,000। ओके, तो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया। पहले पूरा एसेट साइड देखिए, लायबिलिटी साइड देखिए, और उसके बाद आपको P&L वगैरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह सब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद लास्ट का बनाना है हम लोगों को बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट देख लीजिए आप लोग, बैलेंस शीट में जो जो भी चेंजेस हुए वो सब आ जाएंगे। तो बैलेंस शीट में आपको जो जो भी चेंजेस हुए आ जाएंगे। 1 अप्रैल 2018 को बनेगी, जिस दिन वो पार्टनर का एडमिशन हुआ उस दिन बनेगी 1 अप्रैल 2018। 2 कॉलम है, लायबिलिटी अमाउंट और एसेट अमाउंट, याद होगा आपको यहाँ पे लायबिलिटी अमाउंट, और यहाँ पर एसेट, और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। यस, बैलेंस शीट देखिए, पुरानी बैलेंस शीट देखिए, कैश एट बैंक दिया हुआ है 5,000, कैश एट बैंक 5,000 दिया हुआ है, प्लस ये आपके कैपिटल के लाया था 20,000 और गुडविल के 12,000, तो 20,000 तो कैपिटल के और 12,000 किसके लाया था गुडविल के, 20 30 32 और 5 33,000,
डेटर्स पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है, तो सेम सन्ड्री डेटर 20,000। उसके बाद आपको दे रखा स्टोर में दे रखा 3,000 ऑब्सोलेट आइटम के थे, हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में दिखा था, तो आप 25 के स्टोर में तो 3 कम कर दीजिए, 22,000। फिक्स एसिड का वैल्यूएशन 70,000 हुआ था, फिक्स एसिड 70,000। P&L पार्टनर में बढ़ ही चुका था। क्रेडिटर 1,000 ज्यादा देने थे, आपको याद होगा। क्रेडिटर हमारे ऐसे 15,000 है और 1,000 ज्यादा देना 16,000। प्रोविडेंट फंड 10,000 है और फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 5,000 से बढ़ गए तो 15,000। उसके बाद वर्कमैन तो बच ही गया पार्टनर में। कैपिटल ले लीजिए तीनों की, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। ये हमारी आई थी 72625 आई थी, वाई की आई थी आपकी 25,375 और जेड हमारी लाई था यहाँ पर 20,000। इसके बाद आप बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल कर लीजिए। टोटल इक्वल आपका आ जाएगा, दोनों तरफ का टोटल कितना आएगा, इक्वल आएगा आपका, कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस आया तो आप ये मान के चलिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका टोटल आपके आएगा 1,49,000 और 1,49,000। इस तरह से आपको ये बड़े क्वेश्चन से आता है जिसमें रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट पूछते हैं। 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। थैंक यू।